हेलो हेलो। आ गए? कैसे हैं आप सभी लोग? ये है हमारा MTS PYQ सीरीज़ का पार्ट 6 है ना। और अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। अगर देख लिया है तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और एक काम और कर दीजिए, फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्कराल महोत्सव इस वर्ष कहाँ हुआ है? बताइए भाई, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो भाई टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हैं? ये तो पता ही होगा, है ना। बताइए किससे जुड़ी हैं? तो मनु भाकर जुड़ी हैं शूटिंग से और इन्हें 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मार्शिन ग्राम के संबंध में सही है? यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो हाँ भाई, दोनों सही हैं क्योंकि ये मेघालय में भी स्थित है और वेटेस्ट प्लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। NaCl तो है देखिए सोडियम क्लोराइड का, और NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट का है। NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी की शुरुआत हुई? तो किससे हुई थी? तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष के शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इंदौर घराने की स्थापना की थी उस्ताद आमिर खान ने। आमिर खान नहीं, आमिर खान ने, इसमें गलत लिखा हुआ है थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुलीवेश किस राज्य के तटीय क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हुलीवेश इज अ पॉपुलर फोक डांस इन द कोस्टल रीजन ऑफ। कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है भाई राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव कहलाता है? बताइए। तो ये कहलाता है आओ लोयांग मोन्यू। कौन सा? आओ लोयांग मोन्यू फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? बताइए कौन सा स्थल? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखा दत्त, कालिदास, हर्ष, भवभूति। तो ये लिखा गया था हर्षवर्धन द्वारा, हर्ष द्वारा। हर्ष के और कौन कौन से नाटक हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुओं की प्रजनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? जाइगोट, युग्मज बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये विभाजित है 3 पुस्तकों में। और किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और इसका तीसरा भाग जो है उसको कहते हैं आईने अकबरी। ठीक है,
ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति लेख जैसे भी कहते हैं, किसने रचा था? तो ये रचा था हरिसेन ने। और ये क्या कहते हैं इसको, ये पहले कौशाम्बी में था और इसको बाद में अकबर प्रयागराज लेके आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए कहाँ के बने हैं, करंट अफेयर का है। तो ये बने हैं बेल्जियम के। बेल्जियम की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, बताइए। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और मुद्रा है यूरो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अदृश्य अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, सोने का निर्यात, कृषि उत्पादों का निर्यात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। ये एक प्रकार का निर्यात है जिसमें भौतिक वस्तुओं के बजाय सेवाओं का व्यापार होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परामर्श ना, पर्यटन या सॉफ्टवेयर सेवाएं वगैरह जैसे हो गए, तो इसमें इनका निर्यात होता है। ओके, तो ये हमारे हो गए आज के क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।